प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिंदी कोर बाजार गेस्ट पेपर की सहायता से मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को तैयार किया है जो आपके परीक्षा उपयोगी है। इसका नाम हम लोगों ने दिया है सेट 1। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी कोर के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। यहाँ है, इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेर, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अतीत लीला असली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई है वह भद्र विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित है वह स्मृति साला सी। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, कहता है कवि किसकी समाधि की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ किसकी है, तो झांसी की रानी। और झांसी की रानी कौन थी, तो आप लोग सभी जानते हैं झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई थी। तो यहाँ पर पहला का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। दूसरा क्वेश्चन कहता है रानी की समाधि किसका प्रतीक है। तो रानी की समाधि जो है वो खूब लड़ी मर्दानी से, मर्दानी मतलब वीरता का प्रतीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा वीरता। तीसरा क्वेश्चन है रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर रानी को मर्दानी कहा गया है क्योंकि पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक युद्ध करने के कारण। तो यहाँ तक तीसरा का आपका हो जाएगा सी नंबर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है लघु शब्द का विलोम है। तो लघु शब्द का विलोम क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं लघु शब्द का विलोम होता है छोटा। तो चौथा का हो जाएगा बी। पांचवा है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बताइए। तो यहाँ हो जाएगा इसी में से चुन के आपको देना है। तो आप शीर्षक दे सकते हैं झांसी की रानी की समाधि। फिर है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 6 से 10 के उत्तर दीजिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्विनी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। तो यहाँ पर है शांति कब संभव है। तो शांति जो है वो है आपका सुख भाग जब सम ना हो। सातवां है न्यायोचित का क्या अर्थ है। तो न्यायोचित का अर्थ होता है न्याय के अनुसार उचित। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है तेजस्विनी की युद्ध में क्या भूमिका होती है। तो उसकी होती है समर जीतना या आत्मसर्जन करने की। तो आठवां का ए हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है शांति का विलोम शब्द क्या है। तो शांति का विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द, तो हो जाएगा अशांति। समर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो समर का अर्थ हम लोग जानते हैं, समर मतलब होता है युद्ध। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा युद्ध। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अब यहाँ तक जितना पढ़े हैं ये तो आपको कहानी से या गद्यांश पद्यांश को पढ़ के ही आंसर देना था। यहाँ से आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन है। 11 नंबर जनसंचार का श्रवण माध्यम कौन सा है। श्रवण मतलब सुनने वाला माध्यम कौन सा है। तो यहाँ हम लोग सभी जानते हैं सुनने वाला माध्यम है आपका रेडियो। तो 11 का हो जाएगा सी। 12 है समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। तो समाचार लेखन की शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। 13 है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम है आपका प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम मतलब पेपर ऊपर जो होता है उसको हम लोग प्रिंट माध्यम कहते हैं। 14 है निम्नलिखित में कौन सा निबंध का एक भाग है। तो निबंध का भाग कौन है, तो यहाँ हो जाएगा खंड। 15 नंबर है जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिपोर्टर को हम लोग कहते हैं संवाददाता। 16 नंबर क्वेश्चन है फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए होता है रूपक। निबंध का एक अति आवश्यक गुण है, तो इसका गुण है मौलिकता।
फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आती है? तो फिल्में श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, मुद्रित माध्यम, श्रवण और दृश्य और श्रवण दोनों, तो ये देखने और सुनने दोनों के काम आता है, इसलिए डी हो जाएगा। 19 नंबर कहता है भारत की ऋतुएं विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग उचित समझते हैं? तो यहाँ हो जाएगा वर्णनात्मक शैली। 20 है खोजपूरक पत्रकारिता से आशय है, तो इसका आशय है गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना। 21 है स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो ये है आपका वॉचडॉग पत्रकारिता। 21 का आपका सी हो जाएगा। 22 है कबीर दास ने किसका खंडन किया है? तो कबीर दास ने बाय आडंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया है। वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो ये आपका छायावादी हो जाएगा। दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? तो यहाँ हो जाएगा गजल का प्रयोग किया है। 25 नंबर है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर 25 से 27 का उत्तर दीजिए। इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपका मीराबाई। 26 है आपका विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया? तो विष का प्याला जो है राणा के द्वारा भेजा गया। 26 का आपका हो जाएगा बी। 27 है मीरा के प्रभु कौन है? तो ये तो जग जाहिर है, मीरा के प्रभु आपका कृष्ण है। 28 है अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग पंक्ति का आशय है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना का स्वाभाविक चेहरा। 29 है पथिक शीर्षक कविता के काव्य नायक किसकी सुंदरता पर मुग्ध है? तो ये है आपका पैसी कवित्री। तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन प्रकृति। 30 नंबर क्वेश्चन है कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं? तो यहाँ हो जाएगा घर के सदस्यों की याद आने के कारण। फिर है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 31 से 33 के उत्तर देना है। तो गद्यांश आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए, इसी से आपको आंसर देना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत माता से। 32 है भारत माता की जय का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा देश के करोड़ों लोगों की जय। 33 नंबर है किनकी आँखों में चमक आ जाती है? तो यहाँ हो जाएगा गांव के लोगों की। पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर करना पड़ा क्या? आर्थिक, मतलब पैसा कौड़ी की समस्या आ गया होगा। 35 है जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी? तो यहाँ हो जाएगा हार्टिकल्चर में, ए ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ किया गया आपका पानी की समस्या। फिर है 37 नंबर पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो यहाँ हो जाएगा सागर और गगन के बीच। 37 का ए हो जाएगा सागर और गगन के बीच। 38 है आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? तो ये किया गया है आदिवासी समाज की। 39 है वे आंखें किसकी रचना है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत का। 40 नंबर क्वेश्चन है जामुन के पेड़ पाठ में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सरकारी कार्यालयी व्यवस्था का। 40 का ए हो जाएगा। 41 है प्रेमचंद की कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है? तो यहाँ हो जाएगा आपका मानसरोवर। 42 है आपका
पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये लिया गया है आपका आलो अंधारी से। 43 है, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? तो यहाँ हो जाएगा कुएं को छिपाने के लिए। अखबार नसीब का अर्थ है, अखबार नसीब का अर्थ है, तो यहाँ हो जाएगा पत्रकार। गलता लोहा कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं शेखर जोशी। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो यहाँ हो जाएगा 1880। बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो यहाँ हो जाएगा तातूस ने। दूध का दाम किसकी रचना है? तो ये है आपका प्रेमचंद की। विदाई संभाषण शीर्षक निबंध की शैली क्या है? तो यहाँ हो जाएगा व्यंग्यात्मक। आलो अंधारे गद्य किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा आत्मकथा। तो बच्चों ये थे सेट 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।